राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों को दूर करने के लिए गणपति, रिद्धि सिद्धि व उनके पुत्र शुभ लाभ के विषय में बताएंगे। बताने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, जहां श्री गणेश विघ्न हरता हैं, वहीं उनकी पत्नी यश, वैभव व प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली हैं। वहीं शुभ और लाभ, हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायित्व प्रदान करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य व बिना विघ्न के सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए गणेश पूजा में इन सभी का विशेष मंत्रों से उच्चारण करना शुभ व सौभाग्यकारी बताया गया है। आज हम इन्हीं मंत्रों का श्रवण करेंगे। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है, ताकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह निर्विघ्न पूर्ण हो सके। विवाह, गृह आदि पूजन सभी देवताओं के साथ सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। यदि गणेश जी के विवाह की बात करें तो बड़े ही अजीब संयोग में गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ था। इस कथा के अनुसार गणेश जी आजन्म ब्रह्मचारी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। देव योग से ऐसे संयोग बने कि ब्रह्मचारी की तो बात छोड़िए, उनके एक नहीं दो विवाह हुए। आइए जाने कैसे रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी का विवाह हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ से वृंदा गुजरती हैं, जो बाद में श्री हरि का वरण कर तुलसी बनी और वृंदा भगवान गणेश के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं और गणेश जी से विवाह की इच्छा प्रकट करती हैं। गणेश भगवान को बड़ा ही अचंभा लगा कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और आपने विवाह जैसे शब्दों का प्रयोग कर मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, अतः मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। वृंदा का जब गणेश जी विवाह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तो वह गणेश जी को श्राप देती हैं, तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो, तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। इस पर गणेश जी भी वृंदा को क्रोध में आकर श्राप देते हैं कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी अपने रूप को देखकर तृप्त नहीं थे। बड़ा सा पेट और हाथी जैसा मुख, बड़े बड़े कान, मुझसे कौन विवाह करेगा, अर्थात मुझसे कोई विवाह नहीं कर सकता। इस कारण गणेश जी विवाह नहीं करना चाहते थे और जिस किसी का भी विवाह होता उसी में वे रुष्ट होकर विघ्न डाल देते, जिससे किसी का विवाह न हो सके। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो वे भी किसी का विवाह नहीं होने देंगे। उनके इस कार्य से उनका मूषक उनकी सारी सेना के साथ विघ्न डालने में उनका पूरा सहयोग देता था। उनकी इस आदत से सभी देवतागण बहुत परेशान थे। वे सभी ब्रह्मा जी से अपनी समस्या को कहते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं की समस्या को देखते हुए योग से दो कन्याएं प्रकट करते हैं, रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्रियों को साथ लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए गणेश जी से आग्रह किया, तो वे उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में जब गणेश जी के पास किसी के शुभ कार्य की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि उनका मूषक का ध्यान भटका देती। इस प्रकार धीरे धीरे सभी के विवाह निर्विघ्न होने लगे। जब यह बात गणेश जी को पता चली कि सभी के विवाह बिना विघ्न के पूर्ण हो गए तो वह रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देने को उद्यत होते हैं। तभी ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और अपनी पुत्रियों का विवाह गणेश के साथ कहने के लिए कहते हैं कि आप जैसा योग वर यदि मेरी पुत्रियों को प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गणेश जी इस विवाह को स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह होता है। विवाह के बाद गणेश जी के दो पुत्र होते हैं जो शुभ और लाभ के नाम से जाने गए। गणेश जी को सर्वप्रथम देवों में पूज्य बुद्धि के दाता के नाम से जानते हैं। बुद्धि को प्रदान करने का चिन्ह है स्वास्तिक। दो अलग अलग रेखाएं गणपति की पत्नी सिद्धि और रिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि का अर्थ है बुद्धि और सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति। जब बुद्धि और ज्ञान का मिलन होता है
तो शुभता प्रदान करता है। गणेश बुद्धि के दाता और रिद्धि ज्ञान की देवी, उनके पुत्र शुभ बुद्धि और आध्यात्मिकता का मिलान लाभप्रद होता है। अर्थात गणेश जी बुद्धि के देवता, वहीं सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति उनके पुत्र हैं। लाभ इस प्रकार स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह भगवान श्री गणेश जी को दर्शाता है। स्वास्तिक के दाएं और बाएं तरफ इसीलिए ही शुभ और लाभ लिखा जाता है। ये स्वास्तिक का चिन्ह होना गणेश भगवान के परिवार का होना दर्शाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व स्वास्तिक के चिन्ह को बनाया जाता है और उसे पूजा जाता है। इससे सभी को गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि व शुभ लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्वास्तिक को केसरी, चंदन, सिंदूर, दुर्वा आदि अर्पित करें। समस्त कार्यों को निर्विघ्न होने की प्रार्थना करें। इसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण कर धूप दीप से आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपति नमः। रिद्धि को प्रसन्न करने के लिए ओम हेम वरदाय रिद्धि नमः। सिद्धि को प्रसन्न करने के लिए ओम सर्व ज्ञान भूषिताय नमः। शुभ मंत्र ओम पूर्णाय फूड मदाय शोभाय नमः। लाभ मंत्र ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। इन मंत्रों का जाप 11 बार करें। 11 बुधवार इन मंत्रों का जाप करें। एक भी दिन मंत्र मिस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश जी की पूजा करें। मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करें कि जीवन में चली आ रही समस्त परेशानियों का नाश हो और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए कामना करें। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।